हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोगों को पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक में सी टेट आपका जो जुलाई 2024 होने वाला है और एम पी टेट वर्ग 3 जो आपका 2024 लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, उन सभी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एम पी टेट वर्ग 3 और सी टेट का सिलेबस 90% सेम टू सेम है, तो साथ में ही क्लासेस उसकी चल रही हैं। परेशान बिल्कुल ना हो, आप लोग अभी से तैयारी करिए। जो लोग भी सी टेट अगस्त 2024 देने वाले हैं या जुलाई में, अगस्त में ही होगा आपका पेपर, तो जुलाई अगस्त 2024 में जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है उसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे वो हिंदी पेडालॉजी हो। पहले हम फोकस करेंगे पेडालॉजी में, क्योंकि लगभग आपकी 90 मार्क्स की पेडालॉजी आती है, चाहे वो आपका एमपी टेट वर्ग 3 हो या फिर आपका सीटेट हो, जिसमें से आपकी हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, मैथ पेडालॉजी, ईवीएस यानी कि पर्यावरण की जो पेडालॉजी होती है वो, और सीडीपी जो आपकी रहेगी 30 मार्क्स की वो रहने वाली है। इस तरह से टोटल आपके 90 नंबर आने वाले हैं पेडालॉजी से। तो सबसे पहले हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई है वो पेडालॉजी की चल रही है, यानी कि सीडीपी की चल रही है। धीरे धीरे करके आपको सभी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास के नाम से, वहाँ से जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और हम लोग जो जुलाई या अगस्त में आपका 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जाकर के जरूर देखें। जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज करेंगे, ताकि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था उसी का ही एक टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, या फिर सिर्फ आप कह सकते हो विकास के सिद्धांत, क्योंकि जो आपका वृद्धि होता है यानी कि जो ग्रोथ होती है वो आपका विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। चलिए शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत या वृद्धि और विकास के सिद्धांत। चलिए, तो पहले वन लाइनर जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जितने भी सिद्धांत हैं, लगभग 16-17 सिद्धांत हैं आपके, इनका जो मेन पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेना है। इसके बाद आपके विकास के सिद्धांत थे, कोई भी प्रश्न किसी भी टीचिंग एग्जाम में आएगा आप छोड़ करके नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बार इनको देख लीजिए, फिर डिटेल में हम एक एक करके समझाएंगे। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब आपकी जो विकास होता है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल या ऑर्डरली, यानी कि आपका जो विकास होता है सॉरी, वो क्रमिक होता है, क्रम से चलता है। क्रम से कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका डायरेक्ट गर्भावस्था से जब आपका शिशु अवस्था में आएंगे, शिशु अवस्था के बाद डायरेक्ट आप किशोरावस्था में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्रम से विकास होगा, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरह से। तो आपको प्रौढ़ावस्था यहाँ तक नहीं जानी है, क्योंकि आपका जो सीटेट का लेवल होता है 6 to 8 होता है, तो हमको वहीं तक ही पढ़ना है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जो विकास की दर होती है वो अलग अलग व्यक्तियों की भिन्न भिन्न होगी। ऐसा नहीं है कि जो विकास की दर है वो सबकी सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका विकास होता है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ये सारे पॉइंट आपको नीचे समझ में आ जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब नीचे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू डी। एच मतलब हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, इंटू एनवायरनमेंट यानी कि आपका पर्यावरण। आनुवांशिकता मल्टीप्लाई बाई पर्यावरण इज इक्वल टू विकास, ये आप कह सकते हो। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल,
यानी कि आप विकास का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए कि जब आप एक बच्चे को देखते हैं तो अगर उसका माइंड शार्प है, इंटेलिजेंस है, स्पोर्ट अच्छा खेलता है, तो आप लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह एक क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, यह एक पढ़ने में अच्छा है ना, इंटेलिजेंट है। तो ये चीजें क्या है, आप विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। अब कौन कौन से डेवलपमेंट है ये? पीसीएसई, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को हिंदी में आप शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट को सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट को सांवेगिक विकास कहते हैं। तो ये सभी जो विकास है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब आपका, मान लीजिए अगर शारीरिक विकास उसका अच्छा है तो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। मान लीजिए शारीरिक विकास ही उसका अच्छा नहीं हुआ है, कुपोषण का कोई शिकार है बालक, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कि जो माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट होता है वो भी कमजोर होगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, और जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो सभी जो ये आपके विकास के जो डोमेन होते हैं, ब्रॉड डोमेन है आपके, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी विकास के आपके फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनका जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हो गए आपके पॉइंट। अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगा जितने भी विकास के सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। अभी इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगी कि सिर से जो पैर की दिशा में विकास होता है वो आपका कहलाता है सिफेलोकॉर्डन। अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार से विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना तथा उसके बाद बैठना सीखता है। तो ये विकास कैसा हो गया आपका कि जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। अब यहाँ पर आपको और चीजें समझ में आएंगी। कुप्पू स्वामी ने लिखा है कि विकास आपका सिर पदाभिमुख और समीप दूराभिमुख, सिर पदाभिमुख को इंग्लिश में आप सिफेलोकॉर्डल कहेंगे, समीप दूराभिमुख को प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे, क्रम में होता है। ये किसने लिखा है? कुप्पू स्वामी ने लिखा है कि जो विकास है आपका वो सिर पदाभिमुख यानी कि सिफेलोकॉर्डल और समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। अब आपका सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? इसमें जो आपका विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। अभी ऊपर एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था किस तरह से। तो सिफेलोकॉर्डल जो होता है इसमें विकास सिर से पैर की तरफ आपका होता है। इसको याद रखने के लिए आप ये वाली ट्रिक बना सकते हैं। इसमें क्या लिखा हो? सिफेलोकॉर्डल। सबसे पहले क्या आया आपका? सी। सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर। ये याद रखेंगे, जब दूसरे को याद रखना आसान हो जाएगा जब आपको पहला पता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? केंद्र से प्रारंभ होकर के विकास सिरों की ओर होता है। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है। मतलब केंद्र से प्रारंभ होकर के विकास बाहर की तरफ आपका जाता है, यानी कि सिरों की ओर होता है। ये कहलाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब आपको सिफेलोकॉर्डल का याद है कि सिर से पैर की तरफ, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका अपने आप आ जाएगा। केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। सिफेलोकॉर्डल में याद रखना सिफेलोकॉर्डल, सी से मतलब सिर से पैर की ओर। कभी नहीं दोबारा भूलेंगे आप अगर इस तरह से आपने याद रख लिया। सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब आ जाती है बारी प्रॉक्सिमोडिस्टल की। तो इसमें जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। बाहर की जो सिरे होते हैं आपके उनकी तरफ होता है। मतलब सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, इसके बाद हाथ की उंगलियों का विकास होता है। ये कहलाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो पहला सिद्धांत आपका हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास आपका
किस दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ भी होता है और केंद्र से बाहर की तरफ भी होता है, उसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, जिसमें सिर की पैर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ विकास होगा। और प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका कहलाएगा जो केंद्र से बाहर की ओर आपका विकास होगा, यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, हाथ और फिर उंगलियों का विकास होता है। चलिए, अब यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए आप किसी भी टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप एक बार या दो बार इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर उम्र के हिसाब से जो विकास की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर दी गई है। जब बालक प्रथम माह का होता है तो वो सिर उठाना शुरू कर देता है। जब 3 माह का होता है तो गतिशील वस्तु पर नेत्र का नियंत्रण होने लगता है। जब 5 माह का हो जाता है तो सहारा देने पर बैठने लगता है बालक। 6वां या 7वां माह का अगर चल रहा है बालक तो बिना सहारे बैठना सीख जाता है। 7वां या 8वां माह का सहारे से खड़ा होने लगता है। 9वें या 10वें महीने में बिना सहारे से खड़ा होने लगता है। 1 वर्ष का बालक बिना सहारे चलने लगता है, ठीक है। 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो दौड़ने लगता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी खींचने लगता है। 3-4 साल का जब बालक हो जाता है तो कूदना, ट्राइसाइकिल चलाना, इस तरह का आपका डेवलपमेंट होता है उम्र के अनुसार, यानी कि एज के अनुसार। अब डायरेक्शन देखिए, यहां पर मैंने ऊपर आपको बता दिया। पहला क्या बताया था मैंने आपको, इसको याद रखने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिफेलोकॉर्डल, या इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी कह सकते हो, लंबवत यानी कि स्रोत पदोमुखी, सिर से पैर की तरफ इसमें विकास होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार, दूराभिमुख इसको हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीटीपी को पढ़ें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि लिखा तो हिंदी में होगा, जैसे यहाँ पर सिफेलोकॉर्डल इंग्लिश में लिखा है, सेम टू सेम हिंदी में लिख देंगे सिफेलोकॉर्डल, पूछा जाएगा कि आपका इसमें जो विकास होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीडीपी पेडालॉजी तो बिल्कुल पढ़िएगा, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके आप लोग पढ़िए। प्रॉक्सिमो डिस्टल में हो गया, केंद्र से बाहर की ओर आपका विकास होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जन्म के समय जो बच्चे का शरीर होता है, सिर होता है, वो शरीर का 1/4 भाग होता है, यानी 25% होता है। जन्म के समय बच्चों का जो सिर होता है वो शरीर का 1/4 भाग होता है, 25% होता है। अगला जो सिद्धांत है, वृद्धि और विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती है, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास यूं तो बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शैशवावस्था के शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति क्या होती है, तेज होती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब एक ही क्रम में आपका विकास नहीं होता है। जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। शैशवावस्था के शुरुआत में गति तीव्र होती है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, किशोरावस्था में फिर तेज गति से विकास होता है। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, विकास का जो आपकी गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो इसी को वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। ये एक सिद्धांत है आपके विकास का। विकास क्रम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, जो आपका विकास होता है वो क्रमिक होता है। अब वो किस तरह से होता है ये देखते हैं। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। गामक मतलब गतिक विकास की बात की जा रही है, और भाषा विकास जो है वो एक क्रम में चलता है। कैसे? भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी कि आप इसको शॉर्ट में LSRW से याद रख सकते हैं। L मतलब हो गया लिसनिंग, S हो गया आपका स्पीकिंग, R हो गया रीडिंग, W हो गया आपका राइटिंग। तो सबसे पहले बालक क्या करेगा, सुनेगा यानी लिसनिंग करेगा, उसके बाद बोलता है यानी स्पीकिंग, फिर पढ़ता है यानी रीडिंग, और इसके बाद लिखना सीखता है, वो हो गया आपका राइटिंग। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बालक जो है लिखना सीख जाएगा और
बाद में सीखेगा, तो ऐसा नहीं है, क्रम से चलेगा आपका विकास कि पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, इसके बाद ही लिखना सीखेगा। ये तो बात हो गई आपकी लैंग्वेज की यानी कि भाषा की। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और इसके बाद किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। यानी कि क्रम होता है विकास का कि डायरेक्ट वो बाल्यावस्था में नहीं आ जाएगा, ना ही डायरेक्ट वो किशोरावस्था में आएगा। पहले गर्भावस्था में होगा, फिर शैशवावस्था में आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था और फिर जाकर के किशोरावस्था में आएगा वो। तो विकास जो होता है वो क्रमिक होता है, ये भी आपका सिद्धांत है और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला जो सिद्धांत है विकास का, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सभी आपके जो ब्रॉड डोमेन होते हैं विकास के, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप यानी कि आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है, शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कि कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। और इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि जो ये ब्रॉड डोमेन है विकास के, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक कहावत भी है, जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। समझ लिए, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो आपका मानसिक स्तर भी कमजोर होगा, आपका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सभी जो ब्रॉड डोमेन है विकास के एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर एक विकास अच्छा है तो दूसरे डोमेन का विकास भी आपका बहुत अच्छा होगा। अगला है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। तो आपके जो विकास होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो विकास जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आपका विकास का सिद्धांत है और इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। यही आपका कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हाथों को, फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ व उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत कि जो बालक होता है वो पहले हाथों को हिलाना सीखता है, फिर उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है और बाद में हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये हो गया आपका एकीकरण का सिद्धांत। विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये सिद्धांत। तो जो आपका विकास होता है ना, स्पाइरल होता है यानी कि वर्तुलाकार होता है, चक्राकार हिंदी में कह सकते हो। इंग्लिश में आपको याद रखना है, जो आपका विकास होता है वो स्पाइरल होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास जो है आपका वर्तुलाकार रूप में होता है यानी स्पाइरल रूप में होता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ये यहाँ पर विकास जो है आपका समझाया गया है कि वर्तुलाकार किस तरह से होता है। मान लीजिए व्यक्ति का विकास यहाँ से शुरू होता है तो इस तरह से आपका विकास चलता जाएगा, ऐसे यहाँ से चलेगा, फिर जाएगा, चलता जाएगा आपका। फिर ये जो आपका डायरेक्शन दिखा रहा है सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है। जब आपका विकास क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सुदृढ़ीकरण के लिए थोड़ा सा पीछे भी आता है, फिर वापस क्या होता है, पहले से इस प्रकार क्या होता है, प्रगति होती है, फिर यहाँ से वापस आपका प्रगति करता चला जाएगा, इस तरह से फिर जाएगा। तो आपका जो विकास है आपको याद इतना रखना है, जो विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है। बस अगर मैं बात कहूँ तो आपको इतना याद रखना है, आपका जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अगला आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जो आपका विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को
साथ मिलाकर के होता है। विकास ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी के कारण ही सिर्फ विकास होता है या सिर्फ और सिर्फ वातावरण से ही विकास होता है। दोनों को मिला करके आपका एक विकास होगा, यानी कि इंटरैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है, कैसे? मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो बालक की वृद्धि व विकास में दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। विकास सिर्फ वंशानुक्रम या सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से नहीं होता, दोनों की अंतःक्रिया से ही आपका विकास संभव है। फॉर एग्जाम्पल, परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर व अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण मतलब उनको देख करके, जो फैमिली करेंगी, जो उनके बड़े करेंगे उसको देख करके सीखेगा, उसको कहते हैं हम अनुकरण या नकल करके सीखना। अगला है आपका सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है विकास का। इसको अच्छे से समझिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल भी लेंगे हम और यहाँ पर समझते हैं। एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जब एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं की बात करें तो उनका शारीरिक विकास भी अलग अलग तरीके से होगा, मानसिक विकास भी अलग अलग तरीके से होगा। इसके लिए फैक्टर आपके एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों मायने रखती है कि किसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला है और उसकी जो हेरिडिटी है, वंशानुगत जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है, उसी हिसाब से अलग अलग आपका जो विकास है होगा। तो उसमें भाषा विकास में भी अंतर होगा, संवेगात्मक विकास में भी विभिन्नता होगी, शारीरिक विकास में भी भिन्नता होगी। तो यही कहलाता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आपका जो विकास का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। आपको मैक्सिमम ये हाइट में देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स की हाइट है वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, लेकिन एक समय के बाद बालक की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बालक और बालिकाओं में। दो बालक में भी ऐसा होता है और दो बालिकाओं में भी कंपेयर करेंगे तो भी आपको व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। और व्यक्तिगत भिन्नता आपकी चारों डोमेन में, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास और आपका संज्ञानात्मक विकास, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जुड़वा भाई बहन। भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा कभी भी नहीं होता है। यही कहलाता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पर समझिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, यानी उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। अब देखिए, वेरिएशन कलर में मिल सकता है आपको, ब्यूटी में मिल सकता है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आपके फैक्ट होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर वही हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज। सभी प्रजातियों में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। नोट यहाँ पर दिया हुआ है ये कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर। कहने का मतलब ये है जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, किसी को हंसी का पात्र मत बनाइए। अब देखिए किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हाइट में कोई कम कोई ज़्यादा हो सकता है, वेट में कोई कम ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेंथ में कम ज़्यादा, हेयर कलर भी सबके डिफरेंस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में।
ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों में जिस भी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं वो सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप आ जाएंगे। किसी भी चीज़ का आप कंपेयर करेंगे तो उसमें जो भिन्नता होगी वही आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आइज के कलर में, नोज का साइज, ईयर का साइज, फिंगर, हाइट, वेट, हेल्थ, ये सभी चीज़ें क्या है, दो व्यक्तियों की कभी भी सेम टू सेम नहीं होंगी। यही आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो आधार होता है वो देखिए किस आधार पर हो सकता है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि में भी सभी में अंतर हो सकता है। इसके बाद रुचि में भी विभिन्नता पाई जाएगी। उनके वैल्यूज़ हैं उसमें भी विभिन्नता हो सकती है। एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता में भी विभिन्नता पाई जाएगी। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व में भी विभिन्नता पाई जाएगी दो व्यक्तियों के बीच, या फिर अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि दुनिया की किसी भी प्रजातियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो आधार है वो इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी, ये सभी फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर देखना है, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। टीचर के लिए ऐसा क्यों कहा गया है, अब आगे समझ में आएगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है, इसीलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या ज्ञान का साझा करना चाहिए। क्योंकि अब आपके क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनका पढ़ने का तरीका अलग है, उनको समझने में टाइम लगता है किसी को। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस जो पढ़ाते जा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाते जाना है। अगर एक को समझ में आ रहा है तो सबको आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको उनकी रुचि के अनुसार उनको किस हिसाब से समझ में आएगा उस हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड को रखना है। तो यही कहा गया है कि विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है लेकिन शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म होना बिल्कुल भी बेकार है, यानी एक जैसा नहीं पढ़ाना है उनको। शिक्षक के लिए यही चीज दिए गए हैं कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप अनुदेशन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी अनुदेशन होना चाहिए। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि आप डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बच्चों की रुचि और उनके हिसाब से आपको पढ़ाना है। होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस बनाए। होमो का मतलब होता है सेम, तो आपको जो टेक्निक मेथड रखनी है वो सेम नहीं रखनी है, क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग रुचि के हैं, अलग अलग माइंड है उनका, तो उनके हिसाब से आपको पढ़ाना है। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना है। ये भी याद रखना कि बच्चों में आपको अलग अलग ग्रुप भी नहीं बनाने हैं कि अगर ये इंटेलिजेंट है तो इनका अलग ग्रुप बना करके उनको पढ़ाया जा रहा है, थोड़ी जिनका माइंड स्लो है उनको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस उनको बनाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखिए ये है उनके आपके जो पॉइंट है, अनुवांशिक रूप से भी वो डिफरेंटेड होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बालक के अंदर पाए जाएंगे, फिजिकल रूप से भी, मेंटल रूप से भी। इसी तरह से एक्वायर की बात करें, एनवायरनमेंट की, ये तो आ गया आपका हेरिडिटी के अंदर, टेम्परामेंटल, मेंटल, फिजिकल और ठीक है। अब एक्वायर्ड यानी कि आपको जो पर्यावरण से मिलेगा तो भी आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, जैसे सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। आपका सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, एजुकेशन आपकी, ये सब आपने क्या किया, बाहर से अर्जित किया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके अंदर पाई जाएगी। फिजिकल, मेंटल और ये टेम्परामेंटल ये आपको कहाँ से मिलेगी, अनुवांशिक रूप से मिलेगी, यानी कि आपको आपके पूर्वजों से मिलेगी, वो आपकी कहलाती है हेरिडिटी। अगला आपका जो प्रिंसिपल है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास समान रूप से होता है। कैसे, कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक जो विकास होता है वो समान रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। समान प्रतिमान की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ बैगिस पैटर्न। दूसरा एग्जाम्पल है, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और अमीर परिवार के बच्चे भी घुटनों के बल ही चलना सीखते हैं। अर्थात चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान होता है। समझ पा रहे हैं?
कि जो विकास होता है वो क्या होता है, समान प्रतिमान से आगे बढ़ता है। प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न का मतलब समझ लिया कि जो पैटर्न होता है विकास का उसी हिसाब से होगा, चाहे आप गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे। तो ये होता है आपका सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसको समझ लीजिए। इसके सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है, इसीलिए विकास को कहा गया है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग होता है, थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। यह भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द, सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, और बाद में विशिष्ट शब्द यानी कि विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विकास होता है आपका वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगला है आपका प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, यानी कि जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं आपके, मान लीजिए शिशु अवस्था में जो वृद्धि होती है और विकास होता है वो तेज गति के साथ होता है आपका, इसको भी याद रखना है आपको। तो यही है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कुमुलेटिव एंड रिकैप्चुलेट। विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ते जाना। एग्जाम्पल के तौर पर शैशवावस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विसरण करता है और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विसरण करते हुए देखा जाता है। शिशु अवस्था में काल्पनिक चीजों में बालक क्या होता है, लगा रहता है। जैसे कोई चीज वो देखेगा उड़ रही है तो उसे लगेगा कि हवाई जहाज उड़ रहा है, उसको बताया जाएगा तो ये कैसे उड़ जाती है, या वो कल्पना जगत में कुछ भी कल्पना कर सकता है माइंड में, तो उसी में विचरण करता है। इसी तरह से किशोरावस्था में बड़े बड़े सपने देखना, है ना, और कल्पना करना कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, अब किशोरावस्था में भी लौट करके आती हैं। तो इस संचय और पुनरावृत्ति दोनों है कि आपका जो जोड़ते जाना है विकास को वो भी है और पुनरावृत्ति भी उसकी होती है। जैसे आत्म प्रेम शिशु अवस्था में होता है और बाद में किशोरावस्था में भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति है। अगला विकास है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी मैंने बताया था कि इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आपको ये ऊपर पॉइंट मैंने समझाया था, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। तो यही आपका होता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिक्शन। अगला है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण, परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है, यानी कि प्रशिक्षण से और परिपक्वता से। अगला विकास है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल आपका होगा। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। कैसे? बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का है, संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति क्या होता है, ढल जाता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक गुणों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए आप अभी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का कल्चर आपका अलग है, तो आपने यहाँ की संस्कृति सीख ली। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको यहाँ के अपने रूल्स पता है, यहाँ आपके त्योहार कौन से हैं, फेस्टिवल कौन से हैं पता है, जब आप साउथ चले जाएंगे तो आपको उन सब की जानकारी नहीं होगी, तो आपका विकास क्या हो जाएगा, प्रभावित आपका हो गया ना, क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है साउथ इंडिया की। वहाँ के त्योहार क्या है, खाने पीने का, लैंग्वेज का, सभी क्या है, डिफरेंट है वहाँ पर। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो आपका जो विकास हुआ वो प्रभावित हो गया, क्योंकि पहले आपको नॉर्थ इंडिया में जो संस्कृति थी आपकी उस हिसाब से चलते थे, करते थे,
इसके बाद आप साउथ इंडिया पहुंच गए तो आपने वहाँ नया कल्चर देखा, लेकिन आप फिर उसको सीखोगे। इसके बाद अगर आप नई जगह मान लीजिए फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको वहाँ का अलग कल्चर देखने को मिलेगा, तो फिर आपको वहाँ पर सीखना होगा। तो ये चीज कहलाती है आपका जो विकास है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। कैसे? विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का जो प्रारूप प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। इसीलिए जो नींव होती है बालक की वो बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट में हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हो, सोशल डेवलपमेंट में हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट में हो। जो बेस होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपका फ्यूचर सेट होता है कि बालक कैसा बनेगा और किस तरह का फ्यूचर होगा उसका। तो आई थिंक जो विकास के सिद्धांत थे सभी मैंने सिद्धांत करवा दिए आपके, जितने आपके प्रश्न बन सकते थे यहाँ से सभी सिद्धांतों को मैंने करवा दिया। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए। बहुत जल्द आप लोगों को पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एमपी वर्ग 3 और सीटेट आपका जो जुलाई अगस्त में होने वाला है उसके लिए भी सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको कम से कम 5000 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। जो पेड नोट्स आपको तैयार होने वाले हैं जल्दी आपको मिलेंगे, 2-4 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है, अवेलेबल हो जाएंगे। तो पेड नोट्स आप जो लोग भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। तो जल्दी ही तैयार करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइए।